रीवा शहर के पचमढ़ा क्षेत्र के समीप एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धार्मिक आयोजन की वीडियोग्राफी कर रहे एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। घायल युवक की पहचान पवन सेन के रूप में हुई है, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। काम के दौरान हुआ हादसा। अपने बयान में पीड़ित पवन सेन ने बताया कि वह पेशे से फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर है। 18 मार्च की शाम उन्हें एक साथी का फोन आया था, जिसके बाद वे अगले दिन श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा में वीडियोग्राफी करने गए थे। पवन के अनुसार साथी फोटोग्राफी कर रहा था और मैं वीडियो बना रहा था। जैसे ही हम पचमढ़ा से वापस लौटकर घर के पास पहुंचे, अचानक मेरे पैर में तेज चोट लगी। अस्पताल पहुंचने पर हुआ खुलासा। पवन ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई पत्थर या अन्य वस्तु लगी है, लेकिन जब उन्होंने जूता उतार कर देखा तो खून का फव्वारा छूट रहा था। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पवन ने कहा, मेरा आज तक किसी से कोई विवाद या गिला शिकवा नहीं रहा है। मैं केवल अपना काम कर रहा था। गोली कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करवानी है, न ही मेरे किसी से कोई विवाद है। मुझे गोली कैसे लगी मुझे यह भी पता नहीं। मैं इस मामले में किसी प्रकार की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। प्रशासन से भी अपील की है कि मुझे किसी प्रकार से परेशान न किया जाए। मुझे इस घटना के बारे में कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। हालांकि इस मामले में पुलिस का बयान नहीं आया है। पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आप देखिए एक रिपोर्ट। 19 तारीख को मैं गया था कलश यात्रा की फोटो वीडियो करने, हम और हमारे 2 साथी। उसी दौरान हम जब पचमढ़ा गए, पचमढ़ा से वापस आ रहे थे, तो जैसे हम घर के पास पहुंचे हैं, तभी मेरे पैर में चोट लगी तो मैं तुरंत जूता उतारा तो ब्लड निकल रहा था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे अस्पताल में लेके आया, भर्ती किया। जब भर्ती किया तो मुझे पता चला वहाँ कि मुझे गोली लगी है और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने बताइए। ये डॉक्टरों ने बताया मुझे जी। तो कहाँ पे था, कौन गोली मारा? ये सर मुझे पता नहीं है। आप क्या दिक्कत है? मैं अस्पताल में था सर, ऑपरेशन जैसे हुआ इसके बाद इतनी मुझसे पूछताछ हो रही है। मैं प्रताड़ित हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। अब मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं ट्रीटमेंट में हूँ, है ना। मैं सबसे जो भी आते हैं, जो भी मिलते हैं, है ना, तो मैं बोलता हूँ भैया मुझे रेस्ट की ज़रूरत है ना। मैं किसी प्रकार की ना शिकायत की मांग किया, ना FIR की मांग किया। स्थानीय लोगों ने मेरा ट्रीटमेंट करवा दिया। मैं स्वच्छ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको प्रताड़ित हो? प्रताड़ित वहाँ के लोग जो आते हैं पूछताछ करते हैं, है ना, कि आपको गोली कैसे लगी। अरे मुझे गोली कैसे लगी मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं आप लोगों से बताता ना कि गोली मुझे कैसे लगी है। तो पुलिस ने आपने इसकी सूचना दी कि सूचना हम तुरंत अस्पताल आ गए। मुझे ये भी नहीं पता कि सूचना किसने भिजवाया, किसने क्या किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक कांटा लग जाता है तो पता चलता है। आपको बताइए गोली लगी, तो सर क्या मैं इस सब चीजों में फोटो वीडियो काम करता हूँ, अंदर अब क्या घुस गया है मुझे थोड़ी पता है। डीजे साउंड चल रहा था सर। आइए इसकी डीजे वगैरह लगा हुआ था, भगवा की कलश यात्रा चल रही थी, मैं वीडियो का काम कर रहा था वहाँ। तो ये मैं वीडियो बनाने में ध्यान दूंगा कि मतलब कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान दूंगा सर। तो आपको मतलब गिरी नहीं, कुछ समझ नहीं आया? मुझे जैसे ही ये मतलब कि वहाँ पता चला अस्पताल में गोली लगी है, तो जैसे मुझे वहाँ पास चोट लगी है, जैसे ही चोट लगी है तो मैं तुरंत शूज उतारा हूँ, तो मेरे पैर से ब्लड निकल रहा था। ठीक, फिर इसके बाद हमारे शरीर बॉडी लूज होने लगी है। इसके बाद मैं अस्पताल आ गया हूँ। पुलिस और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हमको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, ना मुझे कोई प्रताड़ित करे, कोई कार्रवाई सर नहीं चाहते। अब मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज मुझे स्वच्छ आराम करने दें। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम पवन कुमार सेन है। यही राम निरंजन नगर पोखरी टोला। घटना कहाँ पर हुई थी? ये गुलाब नगर की है। मंदिर शंकर जी की मंदिर, ये 19 तारीख की है। क्या पुलिस के द्वारा कुछ हुआ था? पुलिस हमने कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, कोई कार्रवाई सर नहीं चाहते।
अब मैं थक आ गया हूँ, मैं इसीलिए अस्पताल से अपने मर्जी से छुट्टी लेके आऊँ, यहाँ अपना मैं टीए देखिए पीछे ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। मुझे आराम नहीं मैं कर पाया हूँ। आपको पुलिस में पुलिस बता के नहीं, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलूंगा, बस मुझे आराम की जरूरत है।